पुर्तगाल वर्सेस स्पेन, फाइनल ऑफ द नेशंस लीग। अगर मुझे पता होता कि मैं फाइनल पे ये हो जाएगा, नो बडी कुड हैव प्रिडिक्टेड दैट। कोई सोच सकता था कि फाइनल पे स्पेन को पुर्तगाल हरा देगी, रोनाल्डो की पुर्तगाल हरा देगी। अगर तुम मैच से पहले की फॉर्म उठा के देखो तो स्पेन, तुम्हें अलग से पता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, उस टीम में रोनाल्डो है, लेकिन वो 40 साल का हो चुका है। ये सबकी हमने एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ था कि पुर्तगाल के पास तो चांस ही नहीं है। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स पुर्तगाल की टीम ने साबित करा, पुर्तगाल के कोच ने साबित करा, और क्रिस्टियानो दी गोट रोनाल्डो ने साबित करा। रोनाल्डो की परफॉर्मेंस अगर तुम चेक करो, बंदा 40 साल की उम्र में, मुझे कोई फुटबॉल प्लेयर दिखा दो जो 40 साल की उम्र में अपनी टीम का कैप्टन हो, नेशंस लीग जितवा दे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पुर्तगाल ने अपनी हिस्ट्री में जितनी भी ट्रॉफीज जीती हैं आज तक, वो सब रोनाल्डो ने जितवाई हैं। इट इज अ फैक्ट। आज तक पुर्तगाल में कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं, पुर्तगाल ने कोई ऐसी ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया जिसको रोनाल्डो ने पहले लिफ्ट ना करा हो। एवरी सिंगल ट्रॉफी दैट पुर्तगाल हैव वन इन देयर हिस्ट्री वाज विद क्रिस्टियानो दी फ्रीकिंग रोनाल्डो। भाई, इस प्लेयर के बारे में मैं इस प्लेयर की तारीफ करना चाहता हूं आज, क्योंकि बंदे ने 40 साल की उम्र में, तुम्हारी फिटनेस होनी चाहिए। वो एंड में उसको पता नहीं क्या क्रैम्स आए, कुछ आए, लेकिन बंदा 90 मिनट तक खेला है, और 90 मिनट तक बुरा नहीं खेला, बंदे ने गोल भी मारा है। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता रोनाल्डो से वो 40 साल की उम्र में आधी टीम को ड्रिबल पास करके विंग से या फिर बहुत दूर से कोई फ्री किक मार दे, बहुत बैंगर मार दे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता रोनाल्डो से, लेकिन जो उसने करा है भाई, उसने गोल भी मारा, उसने अपनी टीम को लीड करा। पूरे 90 मिनट तक बंदे ने अपनी, पूरा ऑलमोस्ट 90 मिनट तक बंदे ने अपनी जान मारी है। और इसको कहते हैं कि अब बंदे के पास करने को क्या बचा है। रोनाल्डो क्यों खेल रहा है, नेशंस लीग क्यों खेल रहा है, अपनी कंट्री के लिए क्यों खेल रहा है भाई? उसको पैसे मिल रहे, रोनाल्डो के पास पैसा कम है। इट्स ऑल अबाउट पैशन भाई, वो अपने पैशन के लिए खेल रहा है। अगर पहले मुझे भी थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव था ही, रोनाल्डो बहुत ज्यादा केयर करता है अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के बारे में। तुम वो गोल उठा के देखो जब उसने इक्विलाइजर मारा है, क्या तुम्हें वो लग रहा है कि बंदा वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए खेल रहा है? इमीडिएटली बॉल उठाई, यू शट अप करा लमीन यामल को। मैं एक बारसा फैन हूं, लेकिन तुम्हें माननी पड़ेगी द ग्रेटनेस ऑफ क्रिस्टियानो फ्रीकिंग रोनाल्डो। बंदा पता नहीं 2 डेकेड से 3 डेकेड से लगातार जिम हिट कर रहा है, रोजाना ट्रेनिंग करता है, रोजाना। ही डज नॉट मिस एनीथिंग। डाइट का ख्याल करते, क्यों? उसको खेलना है भाई 40 साल तक, उसका पैशन है। इट्स नॉट अबाउट मनी नाउ। पैसा कमा लिया रोनाल्डो ने, इट्स ऑल अबाउट पैशन नाउ। व्हाट अ प्लेयर। और हम लमीन यामल के ऊपर चलते हैं भाई। बंदे की एज है 17 साल। उसको नूनो मेंडेस ने, होता है किसी किसी प्लेयर का बुरा दिन होता है, वो लमीन यामल का आज बुरा दिन था। लमीन यामल को नूनो मेंडेस ने पॉकेट करा है, और ये बात तुम लोगों को माननी पड़ेगी। नूनो मेंडेस का पहला गोल, भाई कोई एक्सपेक्ट कर रहा था उससे वो ऐसी परफॉर्मेंस दे देगा? वो भाई शोल्डर ड्रॉप गोल, और यामाल को कच्चा चबा गया नूनो मेंडेस। व्हाट द हैक इज दिस भाई? ये बंदा कहां से आया है? हाँ, इसको 1-2 बार देखा था, बहुत इनकंसिस्टेंट सा था, लेकिन अब जो बंदा निकल के आया, बंदे का ऑरा अलग। इन माय ओपिनियन ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। पैड्री अच्छा था, लेकिन आज टोटल स्पेन का दिन ही नहीं था। इट वॉज ऑल अबाउट पुर्तगाल, इट वॉज ऑल अबाउट क्रिस्टियानो दी फ्रीकिंग रोनाल्डो भाई। उस बंदे की ग्रेटनेस अलग है, उस बंदे का ऑरा अलग है। जो बंदा 20 साल से हार्डवर्क करता है ना भाई, ये उसको रिवॉर्ड मिला आज। कितने साल पहले उसने पुर्तगाल के लिए ट्रॉफी उठाई थी। पुर्तगाल के लोग तरस रहे थे कि भाई रोनाल्डो उठा ले,
पूरे पुर्तगाल में जश्न है। जो मैं जानता हूं पुर्तगाल में लोगों को, वो तो पागल हैं भाई। उनके लिए क्रिस्टियानो इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर दैट हैज एवर लिव्ड भाई। और कुछ लोगों के लिए होगा, और तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते उन लोगों से। क्यों आर्ग्यू करोगे तुम? अगर कोई बोलता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर एवर, तो तुम क्यों आर्ग्यू करोगे? जब तक बंदा ये नहीं बोल रहा कि वो मेसी से अच्छा है, तो तुम्हें आर्ग्यू करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, या फिर दी ग्रेट, अगर तुम दी गोड बोलना चाहो तुम दी गोड बोलो भाई रोनाल्डो को मेरी तरफ से। आई फ्रीकिंग लव दिस प्लेयर। और मैंने उसके पीक डेज देखे हैं, मैंने उसका अब देखा है भाई। बंदे का हार्डवर्क, बंदे का पैशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। अगर स्पेन पे आ जाए, हमें ना बहुत स्केप गोट मिल जाते हैं, खासकर इंडिया पाकिस्तान में। अगर इंडिया पाकिस्तान की तुम क्रिकेट देखो, तो अगर इंडिया हारती है, ऑल द ब्लेम गोज टू विराट कोहली। और अगर पाकिस्तान हारती है, ऑल द ब्लेम गोज टू बाबर आजम। क्यों? दे आर द बिगेस्ट ऑफ नेम्स। और जो बैठे हुए बात कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा व्यूज किसके नाम पे मिलेंगे? बाबर आजम, विराट कोहली। एंड एग्जैक्टली वही हो रहा है लमीन यामाल के नाम पे। लेकिन लमीन यामाल के नाम पे भी वही हो रहा है। तुम पूरा सोशल मीडिया उठा के देखो, कोई ऑस्कर मिंगेजा पे बात नहीं कर रहा। कितना सड़ा हुआ प्लेयर था वो, कितनी सड़ी हुई परफॉर्मेंस थी। लेकिन हर कोई पॉइंट आउट करेगा लमीन यामाल को, क्योंकि सबको पता है वो 17 साल के बच्चे से तुम क्या एक्सपेक्ट करो कि वो हर गेम पे परफॉर्म करेगा। अल्टीमेटली इट इज अ टीम गेम भाई। अल्टीमेटली इट इज अ टीम गेम, और ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा। किसी एक प्लेयर को स्केपगोट नहीं बना सकते, लेकिन हमारी दुनिया का कानून ही यही है। चारों तरफ यही होता आ रहा है कि एक प्लेयर को स्केपगोट बना दिया जाता है, और वो तुम्हारी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर होता है। तुम कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लो, जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अलावा उठा के देख लो, कोई ना कोई एक बंदा होता है टीम का, उसको स्केपगोट बना दिया जाता है। कुडोस भाई कुडोस। ऑस्कर मिंगेजा टट्टी था, लमीन यामल का बुरा गेम था, टोटल स्पेन का बुरा गेम था। मुझे समझ में नहीं आई, मुझे मुझे बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन की समझ में नहीं आई। पता नहीं क्या सब्स्टिट्यूशन करे हैं स्पेन के कोच ने। अल्टीमेटली 2-2 से बराबर हुआ, पुर्तगाल ने 5-3 से हार गई स्पेन पेनल्टीज पे। भाई अगेन वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पुर्तगाल फैंस, ऑल द रोनाल्डो फैंस, यू गाइस डिजर्व इट। स्पेन का बहुत बुरा गेम था, स्पेन का दिन ही नहीं था आज। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। और रोनाल्डो के लिए तो भाई हाथ खड़े हैं भाई। व्हाट अ प्लेयर भाई, व्हाट एन एथलीट भाई।